अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हैं, तो आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है कि मेरे बच्चों के लिए दुआ करें। और ये थोड़ा पहले का वीडियो है, तकरीबन 1 वीक का, तो मैंने ये आप लोगों के लिए सेव करके रखा हुआ था। वॉइस ओवर में अब कर रही हूँ, अपलोड में अब कर रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर मेरे बच्चों को दुआओं में याद रखें, ठीक है। तो मेरी अम्मी आई हुई थी, हम लोग गए थे नक्खास अम्मी के साथ। और यहाँ सबसे पहले हम लोग चूड़ियाँ लेने गए थे, तो ये कड़े जो हैं वो पसंद आए थे मेरी अम्मी को। तो अम्मी ने ये कड़े लिए और मुझे भी दिलाए, मेरी मामियों को भी दिलाए थे, मोमानी को, ठीक है। तो ये वाले जो थे वो मेरे लिए थे, मुझे ये बहुत अच्छे लगे थे कलर इसका। और ईद तो आने ही वाली है, तो इस तरह से हम मार्केट में थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये चूड़ी वाली गली है नक्खास की। बच्चों के लिए भी हमने चश्मे वगैरह लेने थे, तो वो लिए। और फिर ये देखें, डेकोरेशन के लिए फ्लावर्स और पॉट्स वगैरह थे, और भी बहुत सारी चीज़ें थी डेकोरेशन के लिए। तो यही सारी चीज़ें थी मार्केट में, और बस क्लॉथ्स और क्लॉथ्स और क्लॉथ्स, इस तरह से ही धीरे धीरे हम लोग चलते जा रहे थे। बच्चों को भी लिए हुए थे साथ में, तो बहुत तेज़ चलना तो मुश्किल ही था, धीरे धीरे ही जा रहे थे। और तब तक तो बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक ही थे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बच्चों के लिए हमने भेलपूड़ी भी बनवा दी थी, पर अचानक ही बस 2-3 दिन के बाद ही मेरे बेटे की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी, इसको इतना तेज़ फ़ीवर होने लगा। तो फिर उसमें ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है। और बच्चों के लिए शॉपिंग भी करनी थी, तो थोड़ी बहुत डेली यूज़ के कपड़े वगैरह लेने थे। फिर हमें रोज़ा भी खोलना था शाम का। तो हम ये नक्खास में ही एक मस्जिद है जिसमें हम लोग सबसे ऊपर आ गए थे, पर नहीं मालूम था, यहाँ तो बहुत सारी लेडीज़ थी, पर यहाँ पर सारी जो सफ़े हैं वो भर गई थी ऊपर तक। तो फिर हम लोग जल्दी से ही वापस भी आ गए थे रोज़ा खोल करके। और ये घर वापसी का वीडियो है। तो इस तरह से शॉपिंग मुकम्मल तो नहीं हुई थी, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत जो ज़रूरी सामान था वो हम लोगों ने ले लिया था। मेरी आवाज़ में भी बहुत मजबूती नहीं लग रही होगी, क्योंकि बच्चों की वजह से तो माएँ भी बीमार ही हो जाती हैं। तो फिर ये हम दूसरे दिन गए थे एरा, यहाँ से मेरी अम्मी का अल्ट्रासाउंड हमें करवाना था। अल्ट्रासाउंड हो चुका था, बस रिपोर्ट के लिए जाना था। तो मैंने अम्मी को और बच्चों को थोड़ा पहले डॉक्टर के रूम के पास ही बैठा दिया था, और मैं यहाँ रिपोर्ट लेने आ गई थी। थोड़ा आगे बढ़कर आना होता है, तो फिर यहाँ रिपोर्ट का वेट कर रही थी। थोड़ा टाइम लगा, 20-25 मिनट के बाद ही मुझे रिपोर्ट मिल पाई थी। और सुबह से अम्मी भी खाली पेट आई हुई थी, तो यहाँ हम लोगों को तकरीबन 3:30 से ज़्यादा ही हो रहा था। बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी तो बच्चों को, तो हमने फिर यहाँ पर बच्चों के लिए समोसे वगैरह ले लिए थे। उसके बाद हम घर आए तो इफ्तार की भी तैयारी करनी थी। मैंने ये फ्रोज़न जो बड़े हैं वो बनाकर पहले ही स्टोर किए हुए थे फ्रिज में, तो वो मैंने गर्म पानी में इन्हें भिगा करके तैयार कर लेना था, बस जल्दी से ही हो जाएगा। और थोड़े से ब्रेड पकौड़े बनाए थे, और भी कुछ चीज़ें थी, ये बैंगन और आलू और पालक वगैरह के पकौड़े भी थे। बस नॉर्मली इन्हें बेसन में कवर करके बस फ्राई करना होता है, तो ये बहुत अच्छा से लगते हैं। एकदम इन्हें लास्ट में ही फ्राई करते हैं ताकि ये क्रिस्पी रहें, क्योंकि ये सॉफ्ट हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑयल सा इसमें लगने लगता है, और ये
अच्छे भी इतने नहीं लगते हैं। दही बड़े और फ्रूट चाट और यही कुछ चीज़ें बना ली थी इफ्तार के लिए। फिर खाना बनाने में तो लेट मैं हो ही गई थी, तो मैंने इफ्तार के बाद गोश्त चढ़ाया था, क्योंकि पूरा दिन जो हमें हो गया था वहाँ बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी हॉस्पिटल में इस तरह से। और धनिया मेरी बिल्कुल ख़त्म हुई हुई थी, तो मैंने कहा कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, तो धनिया मैंने भून करके इसका पाउडर बनाना था जल्दी, और पाउडर बिल्कुल भी नहीं था, तो मैंने उसी टाइम पे ये भी कर लिया। तो इस तरह से धनिया का पाउडर भी रेडी हो गया, जो कि मुझे गोश्त में डालना था, बिल्कुल भी नहीं था तो ख़त्म था। तो चले ये भी तैयारी हो गया। फिर कस्टर्ड बनाना था, तो मैंने सालन खाने के साथ ही कस्टर्ड भी बना लिया था। उसकी रेसिपी आप लोगों को मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। ज़रूर जाएं, मेरा चैनल विज़िट करें और देखें। अपने लोगों में शेयर भी कर दिया करें वीडियो मेरा, ठीक है। लाइक किया करें, कमेंट भी किया करें। मुझे पॉजिटिव कमेंट करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगी, और इस तरह से मेरे बच्चों को मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। बच्चे की मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं रह पा रही हूँ। और रमज़ान का महीना भी है, बहुत सारे काम सर पे रहते हैं, और थोड़ा सा कुछ पढ़ने का और इबादत करने का भी यही मौका है। तो इसलिए इस तरह से आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करें, दुआएं करें, और एक लफ्ज़ पर 70 नेकियां हैं, तो क्यों ना हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाएं। अल्लाह से दुआ करें, मग़फ़िरत तलब करें, अपनों के लिए भी, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, ठीक है। सारी उम्मत के लिए दुआएं करें, और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। कस्टर्ड आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत मज़े का बना था। और इस तरह से फिर ठंडा ठंडा मीठा मीठा इसे सर्व करें। तो बस यही था मेरा व्लॉग, जो मैंने आप लोगों के लिए रखा हुआ था कि मैं ज़रूर इसे शेयर करूँगी। जैसे ही मुझे टाइम मिला तो मैंने कहा कि इसे शेयर कर देती हूँ। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। और मेरी बच्ची के ये आप लोग पर देख लें। अल्लाह हाफिज़।